आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी टीम हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर, तहसील पच्छाद, गांव चौरी, डाकघर नारग में पहुंची है। यहाँ एक परिवार रहता है जिसकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है। टूटी दीवारें और कच्चा आंगन उनकी मजबूरी और संघर्ष की कहानी खुद बयां करते हैं। बरसात के दिनों में पानी घर के अंदर भर जाता है। छत से टपकती बूंदें और गीली जमीन पर छोटे छोटे बच्चों संग यह माँ हर दिन एक नई जंग लड़ने को मजबूर है। कुछ ही समय पहले बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया और घर में कमाने वाला कोई नहीं बचा। खाली बर्तनों और अधूरी उम्मीदों के बीच यह परिवार अपनी जिंदगी गुजार रहा था। लेकिन तभी संत रामपाल जी महाराज जी की प्रेरणा से चल रही अन्नपूर्णा मुहिम इनकी मदद के लिए यहाँ पहुंची। इस मुहिम के अंतर्गत परिवार को राशन और जरूरी सामग्री दी गई, ताकि इनके जीवन की बुनियादी जरूरतें पूरी हो सकें। यह मुहिम सिर्फ मदद नहीं, बल्कि उन गरीब परिवारों के लिए नई उम्मीद है जिनके पास जीने के लिए बहुत कम साधन है। तो आइए दर्शकों, अब चलते हैं उस परिवार की ओर। हिमाचल प्रदेश एक ऐसा खूबसूरत राज्य है। यहाँ की हरी भरी पहाड़ियाँ, यहाँ की बोली, यहाँ का खान पान, यहाँ के साधारण लोग इसे और भी विशेष बनाते हैं। लेकिन जिस प्रकार की त्रासदी इस वर्ष हिमाचल प्रदेश में हुई है, बहुत तबाही मची है चारों तरफ। ऐसे दुर्गम क्षेत्र है जहाँ पर बुनियादी सुविधाएं भी नहीं पहुँच पाती है। लेकिन दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम ऐसे दुर्गम क्षेत्रों में पहुँच रही है और असहाय परिवारों को राहत सामग्री पहुंचा रही है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ हिमाचल प्रदेश में। आज हमारी टीम पहुंची है हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के नारग के चौरी गांव में। संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम भारत के कोने कोने में पहुंच रही है। आज ये मुहिम सिरमौर के चौरी गांव के इस दुर्गम क्षेत्र में पहुंची है। दर्शकों, पहले संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों द्वारा परिवार का जायजा लिया जाता है, उसके बाद उस परिवार को राहत सामग्री दी जाती है। तो दर्शकों, ठीक आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी इस मुहिम के तहत यहाँ पे खड़े हैं। अगर आप यहाँ पे देख पाएँ तो यहाँ पे पोस्टर्स कुछ इनके हाथ में है। तो आप ये देख सकते हैं, मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से असहाय परिवारों को राशन वितरण किया जा रहा है। इस गाँव का एड्रेस नीचे लिखा गया है, चौरी, डाकघर नारग, जिला सिरमौर। तो ये इस गांव का एड्रेस है। अब हम जानते हैं कि इस अन्नपूर्णा मुहिम का उद्देश्य क्या है। अन्नपूर्णा मुहिम का उद्देश्य है कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। इस मुहिम के अंतर्गत रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान उस असहाय परिवार को दिया जाता है। तो दर्शकों, हम आपको ले चलेंगे उस असहाय परिवार तक और बातचीत करवाएंगे उस असहाय परिवार की आप सभी के साथ। तो दर्शकों, जैसे कि आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं, ये तस्वीरें देख पा रहे हैं कि जो इस समय संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम उस असहाय परिवार तक ले जाई जा रही है जो वाकई ही इसके हकदार है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। तो दर्शकों, हम पहुंच गए हैं उस असहाय परिवार तक। हम दिखाएंगे कि ये परिवार किस स्थिति में रहता है। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं, ये इस घर का आंगन है। अगर इस आंगन की स्थिति दिखाई जाए तो ये आंगन मिट्टी का बना हुआ है, ये कच्चा आंगन है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पानी भी बह रहा है और पानी के साथ जो है वो मिट्टी भी नीचे खेतों में बहती चली जा रही है। तो ये जो दीवार है वो टूटी हुई है, इसमें जो पत्थर है वो साफ दिखाई दे रहे हैं और मिट्टी का बना हुआ ये कच्चा मकान है। तो इन जो दीवारों की स्थिति है काफ़ी जर्जर बनी हुई है। दर्शकों, साथ में हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे इसी दीवार के साथ में मीटर की फिटिंग है
और जो ये मीटर की फिटिंग है, इसकी जो तारे हैं वो ओपन है। यहाँ पे 4 छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, तो सोचिए ये इन बच्चों के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऊपर टीन की छत लगी है। हम आपको अब लेकर चलेंगे अंदर की तरफ, अंदर का दृश्य दिखाएंगे इस घर का। आप देख सकते हैं दर्शकों, ये जो कुछ स्थान है यहाँ पे परिवार के बैठने के लिए कुछ स्थान यहाँ पे है। और यहाँ पे भी हमें पत्थर साफ दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो इसकी नीचे जो फर्श है, इसका जो फर्श है वो कच्चा है, वो मिट्टी का बना हुआ फर्श है जिसमें पत्थर साफ तौर पे दिखाई दे रहे हैं। तो दर्शकों, ये है बाहर की स्थिति। हम पहुंच गए हैं रसोई घर में। तो सबसे पहली जो यहाँ पे है खिड़की लगी हुई है, आप देख सकते हैं, लेकिन ये ओपन है। और आप साथ ही में देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लकड़ियाँ रखी गई है और कुछ बर्तन है पानी भरने के। इस रसोई में बर्तन रखे गए हैं। और दर्शकों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिलेंडर है खाना बनाने के लिए, और साथ ही में एक गैस यहाँ पे रखी गई है। और यहाँ पे साथ ही में एक चूल्हा है वो रखा गया है। नीचे का फर्श है वो पूरी तरह से गीला हुआ है। अगर इसी के साथ हम नज़र आगे दौड़ाएं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बर्तनों को यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ रखा गया है। तो ये है रसोई घर का दृश्य। और आप देख सकते हैं जो रसोई घर की दीवारें हैं, कच्ची मिट्टी की दीवारें हैं रसोई घर की। आप देख सकते हैं कि इसमें ऊपर लकड़ी लगाई गई है और जो ऊपर का जो सारा स्पेस है वो खाली है। तो दर्शकों, ये था दृश्य रसोई घर का। दर्शकों, अब दिखाएंगे इस घर का आपको दूसरा कमरा। तो जैसे ही हमारी नज़र पड़ी इस दूसरे कमरे पे, तो जो सबसे पहले हमें यहाँ पे दरवाज़ा दिखाई दिया। तो ये जो दरवाज़ा है, यहाँ पे भी इसके स्पेस है इस दरवाजे के, और यहाँ ठीक ऊपर भी इस दरवाजे के स्पेस है। और इस दरवाजे के ऊपर भी दिखाए तो वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। जंगली इलाका है साथ में। इस समय जो जंगली जानवर है वो इस कमरे में प्रवेश कर सकते हैं, जहाँ 4 छोटे छोटे बच्चे रहते हैं जिनको खुद की भी सुध बुध नहीं हो सकती। आखिर वो अपना बचाव कैसे करेंगे? तो आपको लेकर चलते हैं इस कमरे में, अंदर की तरफ दिखाएंगे कि अंदर कैसी स्थिति है। इस जो कमरे की ज़मीन है यहाँ पे सीलन आ चुकी है। आप देख सकते हैं पूरे जो मिट्टी का ये फर्श है पूरा यहाँ पे गीला हो चुका है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी मैट्स बिछाए गए हैं और जो यहाँ पे फर्श है वो पूरी तरह से गीला फर्श है। आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे ये नाली जो पानी आता है इसे बाहर निकालने के लिए बनाई गई है। जो पूरी दीवारें हैं और जो पूरा फर्श है वो पानी से भीग चुका है। आप देख सकते हैं नज़ारा यहाँ का। जो इस कमरे की स्थिति है वो भी काफ़ी ज़्यादा जर्जर बनी हुई है। दर्शकों, अब दिखाएंगे इस कमरे की दीवारें। आप देख सकते हैं कि कच्ची मिट्टी की ये दीवारें हैं जिसमें बीच बीच में दरारें आ चुकी हैं। डबल बेड लगाए गए हैं, एक यहाँ पे इस साइड लगाया गया है तो दूसरा इस साइड लगाया गया है। तो ये जो पूरा परिवार है सिर्फ एक इस कमरे तक सीमित है। जहाँ पे सीलन आती है वो परिवार इसी जर्जर स्थिति में अपना गुजारा करता है। दर्शकों, आपकी बातचीत करवाएंगे इस परिवार से, जानेंगे कि क्या कुछ कहना है इस परिवार का। नमस्कार बहन जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गीता कश्यप है। बहन जी, कुल आपके घर में कितने सदस्य हैं? मेरे घर में हम 5 सदस्य, 4 मेरे छोटे छोटे बच्चे, 1 मैं हूँ। बहन जी, वर्तमान में आपके परिवार की स्थिति कैसी है? मेरे परिवार की स्थिति बहुत गंभीर है। बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है मुझे और मेरे बच्चों को। क्यों बहन जी, ऐसा क्या हुआ आपके परिवार के साथ? मेरे परिवार में बहुत बड़ा हादसा हो गया। मेरे हस्बैंड अभी 38 एज थी उनकी और एक्सपायर हुए। उनको अभी 1 मंथ हुआ है एक्सपायर हुए हुए। और फिर मैं कुछ बोल नहीं सकती, बस इतने छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे पास कि मैं ना तो कहीं कुछ कर सकती हूँ ना कहीं कुछ बोल सकती हूँ। तो बहन जी, आपके घर का खर्च कैसे चल रहा है? बस यही कि कोई रिश्तेदार आता है, बस बच्चों को देख के, मेरे को देख के कुछ ना कुछ दे देता है, फिर उस तरह से चल रहा है। बाकी मैं तो कहीं अभी जा भी नहीं सकती। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, एक बच्चा बहुत ही छोटा है, उसको छोड़ के कहीं नहीं जा सकती मैं अभी। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना
जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है। तो दर्शकों, हम बातचीत करेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से कि आखिर किस तरह वो इस परिवार तक पहुंचे और किस प्रकार की मदद वो इस परिवार की आज करने आए हैं। तो हमारे साथ मौजूद है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी, उन्हीं से ही बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूपदास है जी। सर, आप इस परिवार तक कैसे पहुंचे? इस परिवार तक संत रामपाल जी महाराज जी की दया से एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है। उस मुहिम के अंतर्गत जो है संत रामपाल जी महाराज जी की ने जो है आदेश दिए हैं कि बच्चों, जहाँ भी कोई गरीब व्यक्ति मिलता है वहाँ आपने उनको इस मुहिम से सहायता दिलानी है। तो उसी तरह से इस परिवार का जो पता हम लोगों को इनकी माताजी के द्वारा लगा। इनकी माताजी ने हमें बताया कि हमारी एक बेटी चौरी गांव में है और उनके पति जो एक्सपायर हो चुके हैं। हम भी उनकी काफ़ी सहायता करते हैं, परंतु कब तक मैं उनकी सहायता कर पाऊंगी। इसलिए अगर उनको कोई संत रामपाल जी महाराज जी सहायता देते हैं तो उन तक सहायता पहुंचाने की कृपा करें। तो फिर जो है हमारी टीम यहाँ पर पहुंची और इन बहन जी से हमने संपर्क साधा और इनका सर्वे किया और सर्वे के अनुसार जो हमने संत रामपाल जी महाराज जी के पास इनकी अर्जी भेजी और संत रामपाल जी महाराज जी ने इनकी स्थिति को देखते हुए संत रामपाल जी महाराज जी ने हम बच्चों को तुरंत आदेश दिया कि उन बच्चों तक जो है राहत सामग्री पहुँचाई जाए, उनको सहायता पहुँचाई जाए। दर्शकों, और भी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी मौजूद है, जानते हैं इस मुहिम के बारे में कि आज क्या क्या राहत सामग्री इस परिवार को मुहैया करवाई गई। नमस्कार सर। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गणेश दास है जी। सर, आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आप इस परिवार तक पहुंचे हैं, तो इस परिवार को आज क्या क्या राहत सामग्री दी गई? आज संत रामपाल जी गुरु महाराज की दया से इस असहाय परिवार के लिए जी 25 किलो आटा, सतगुरु रामपाल जी गुरु महाराज की दया से 5 किलो चावल, 5 किलो आलू, 5 किलो प्याज, 4 किलो चीनी, 2 किलो तेल, 2 लीटर तेल, 1 पैकेट काले चने का, 1 पैकेट हरी मूंग दाल का जी, 1 पैकेट पीली मूंग दाल, 1 पैकेट बेसन, 1 किलो नमक, 1 किलो दलिया, 1 किलो सूखा दूध, 1 किलो कपड़े धोने का साबुन, 1 पैकेट सरफ, 1 पैकेट टाटा चाय, 1 पैकेट धनिया, 1 पैकेट अन्नपूर्णा अचार, जीरा, हल्दी, लाल मिर्च और 1 पैकेट चना दाल। संत रामपाल जी महाराज की दया से ये राशन आज वितरित किया गया है। तो सर, जैसे आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को आज बहुत बड़ी राहत पहुंचाई है, तो सर कब तक ये राहत संत रामपाल जी महाराज जी इस परिवार को पहुंचाएंगे? ये जब तक जिनके बच्चे जो हैं कहीं बड़े होकर जब तक नौकरी में नहीं लग जाए या कमा नहीं सके ना जी, तब तक हमारे गुरु महाराज जी रामपाल जी गुरु महाराज जी इनको ये राशन वितरित किया जाएगा। सर, जैसे आज आपने इस परिवार को राहत सामग्री दी है, जैसे ही इस परिवार की राहत सामग्री समाप्त हो जाएगी तो दोबारा इस परिवार को राहत सामग्री कैसे दी जाएगी? सतगुरु रामपाल जी गुरु महाराज जी की दया से हम इस बहन को ये कार्ड दे रहे हैं जिसमें इसमें हमारा नंबर भी है, और जैसे ही इनका राशन ख़त्म हो जाएगा सामग्री, खाद्य सामग्री, वैसे ही 2 दिन पहले ये हमारे को फ़ोन करके बता देंगे और इनकी राशन की किट जो है इनको तुरंत पहुँचाई जाएगी। काम आदमी का है, काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जान।
तो दर्शकों, अभी हमने बात की संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से कि कैसे उन्होंने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को आज राहत सामग्री दी है। दर्शकों, कुछ पड़ोसी भी हमारे साथ इस समय मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे आखिर क्या कुछ कहना है अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में। मैम नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? अनुजा भारद्वाज। मैम, आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम आपके गांव में पहुंची है, तो क्या कहना चाहेंगी आप संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में? मैम, संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम बहुत अच्छी है और ज़रूरतमंद परिवार के लिए तो बहुत ही अच्छी है, क्योंकि गरीब परिवारों को वैसे कहीं सहारा मिलता नहीं है। संत रामपाल जी महाराज की वजह से इतनी अच्छी मुहिम आगे आई है, तो उनकी कृपा से बहुत अच्छी मुहिम मिली है। नमस्कार सर। नमस्कार मैम, सर, अपना परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। मेरा नाम कुलवंत कौंडल है, मैं इस वार्ड का वार्ड मेंबर हूँ। सर, जैसे आज आपके गांव में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम आई है, तो इस मुहिम के बारे में आपका क्या कहना है? मैडम, हम तो आज ही देख रहे हैं आज जो भी है संत रामपाल जी की महाराज की जो मुहिम है बहुत ही अच्छी है और इसके हम स्वागत करते हैं। और हमारे जो गरीब मतलब ये जो परिवार था वाकई ही गरीब था, इनके ऊपर काफ़ी मुसीबत आई है, तो मैं तो इसका स्वागत करता हूँ। और भी होंगे तो हम और भी बताएंगे आपको। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? शीला देवी। जैसे आपके गांव में संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज राहत सामग्री पहुंचाई है, तो क्या कहना चाहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? उनके बारे में बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे नाथ बच्चे, भोले बच्चे, छोटे छोटे बच्चे थे, ये नाथ छूट गए, बाप चला गया इनका, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमारे बच्चे के लिए इतना ज़्यादा किया। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी ओर से, बहुत बहुत धन्यवाद उनका। धन्यवाद जी। हाँ, धन्यवाद जी बेटा। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? रक्षा देवी। जैसे आपके गांव में संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज इस परिवार को राहत सामग्री पहुंचाएगी, तो क्या कहना चाहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं जी, भाई ने नाथ बच्चों के लिए इन्होंने बहुत कुछ कर दिया। हम तो बहुत धन्यवाद करते हैं इनका, जो इन बच्चों के लिए उन्होंने इतना कुछ कर दिया। हमारे से बस का नहीं है, कुछ नहीं, हम बूढ़े आदमी हो रहे, हम नहीं कर सकते इनका कुछ नहीं, ना स्कूल की फीसें भर सकते, ना वर्दी ले आ सकते, ना कुछ नहीं आ सकते। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम बातचीत करते हैं बहन जी से, जानते हैं उन्हीं के विचार। बहन जी, जैसे आज आपको ये राहत सामग्री मिली है, तो क्या इस राहत सामग्री से आपको कुछ राहत मिल पाएगी? हाँ जी, इससे मुझे बहुत मदद मिल रही है। नहीं तो मेरे को ये टेंशन थी कि मैं अपने बच्चों को कैसे राशन लूँगी, कैसे इनका गुजारा करूँगी, कैसे इनको रोज़ खाना दूँगी। बहुत मदद मिलती है मेरे को इससे। तो बहन जी, क्या कहेंगी आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, जिन्होंने आपके घर में अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज राहत सामग्री पहुंचाई है? मैं संत रामपाल जी को अपने तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरे और मेरे बच्चों के बारे में सोचा, हम गरीबों के बारे में सोचा। मैं उन्हें तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, अपने और अपने बच्चों की ओर से। धन्यवाद बहन जी। धन्यवाद जी। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम देश के कोने कोने में जा पहुंची है और आज हिमाचल प्रदेश के इस दुर्गम क्षेत्र में आ पहुंची है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी कलयुग में सतयुग की शुरुआत करना चाहते हैं और ये सच्चाई हमें धरातल पर सही भी साबित होती दिखाई दे रही है। जिस प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी घर घर जाकर राहत सामग्री असहाय परिवारों को दे रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का एक नारा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान का संदेश लेकर संत रामपाल जी महाराज जी इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे। तो दर्शकों, ये थी आज की ग्राउंड रिपोर्ट। इसी तरह की जानकारियों को जानने के लिए जुड़े रहिए ऐसे न्यूज़ हिमाचल के साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार,
नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हिमाचल राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 70185850 267018323190। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब